गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमें लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों के क्वेश्चन हम मैशअप करके यहाँ पे केमिस्ट्री की ये साइंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है। आज का आपका एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? डी ब्रोगली तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर वेव? मैटर वेव कैसी होती हैं? डी ब्रोगली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। जो हमारी मैटर वेव्स होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? डी ब्रोगली वेव्स होती हैं। ठीक है। पदार्थ की तरंगें कैसी होती हैं? डी ब्रोगली तरंगें होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके। अब डी ब्रोगली तरंग जो है वो क्या दिखाता है? डी ब्रोगली बेसिकली बताता क्या है? तरंग प्रकृति को बताता है। तरंग प्रकृति को बताता है किसी भी वेव की, किसी भी तरंग की तरंग प्रकृति को बताता है। वेव की आपको पता होगा दो प्रकृति होती हैं, दो टाइप होते हैं। एक वेव की तरह व्यवहार करती है, वेव जो होती है वेव की तरह व्यवहार, और दूसरा एक कण की तरह, पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। डी ब्रोगली ने आपका ये सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं और डी ब्रोगली समीकरण भी होती है आपकी इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ समान वेव परिवर्तित त्वरण, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल एक्सीलरेशन, समान चाल समान वेग, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान चाल परिवर्ती वेग, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी चेंज होगी इट मीन्स, और समान चाल और परिवर्तित त्वरण, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल एक्सीलरेशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? समान वेग और परिवर्ती त्वरण। ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिएगा। यह गति का केपलर का नियम बताता है, ठीक है, कि कालावधि का वर्ग बराबर होता है। द केपलर्स लॉ ऑफ द मोशन स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू। तो आपको पता होना चाहिए जो केपलर्स के नियम है वो कितने होते हैं, कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ होते हैं, 3 लॉज होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो इसमें से थर्ड लॉ है हमारा वो क्या बताता है हमें? टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आता है? तो क्या आता है? अर्धदीर्घ अक्ष का वर्ग, अर्धदीर्घ अक्ष के घन, अर्धदीर्घ अक्ष की चौथाई शक्ति, सेमी मेजर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द मीन मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ द मीन मेजर एक्सिस और फोर्थ पावर ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। द करेक्ट आंसर इज क्यूब ऑफ द सेम मीन मेजर एक्सिस, यानी कि ए क्यूब। ए हम लेट कर रहे हैं कि ए क्या है हमारी? मीन मेजर एक्सिस है। ठीक है। ये किसके बराबर होता है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ए और बी दोनों, उत्प्लवता। ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी रिएक्ट्स फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, बोथ ए एंड बी, या बायोंसी। तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ बॉडी का जो वेट है वो किस में होता है? ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन। ठीक है। किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, गुरुत्वाकर्षण से डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? अ व्हील बैरो इज एग्जाम्पल ऑफ। श्रेणी थर्ड लीवर, घिरनी प्रणाली, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकेंड, क्लास थर्ड लीवर, पुली सिस्टम, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकेंड लीवर। द करेक्ट आंसर इज क्लास
सेकंड, श्रेणी सेकंड, जैसे स्टेपलर हो गया आपका, स्टेपलर भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ व्हाट। ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात, ग्राम, किलोग्राम, परसेंटेज, रेशियो। सो द आंसर इज परसेंटेज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं अपेक्षित आर्द्रता को, परसेंटेज में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडा पानी का पीएच मान क्या है। सोडा पानी का पीएच मान क्या है। देखिए पीएच मान क्या होता है, पीएच मान से हम किसी भी तत्व की क्या पहचान सकते हैं कि कितना वो अम्लीय है, कितना वो क्षारीय है, या फिर वो कितना न्यूट्रल है, ठीक है। सो अगर करेक्ट पीएच जो है वो इक्वल टू है 7, तो ये तो आपका न्यूट्रल रहेगा। अगर जो पीएच है वो बड़ा है 7 से, तो ये उतना ही क्षारीय रहेगा। और अगर आपका पीएच छोटा है 7 से, सो ये आपका क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडा वाटर होता कैसा है, कैसा मतलब लवणीय होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है। तो कैसा होता है, सोडा वाटर अम्लीय होता है, इसमें खट्टापन होता है। तो क्या है, 7 से कम होता है सोडा पानी का पीएच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमाणु के नाभिकीय केंद्रक के घटक क्या होते हैं। अच्छा, एक कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए परमाणु है, तो इसके नाभिक, ये इसका नाभिक है, इसके नाभिक में कौन कौन से घटक होते हैं और इसके बाहर कक्षक में क्या क्या होते हैं। तो हमें पता है कि इसके नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इसके नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके जो कक्षा के बाहर वो क्या चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसीलिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये मिलके आपस में किसी भी परमाणु को, किसी भी नाभिक, किसी भी परमाणु को क्या करता है, स्टेबल बनाता है, न्यूट्रल बनाता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण मतलब मिक्सचर नहीं है, ठीक है। मिक्सचर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला के बने होते हैं, ऐड करते हैं जब हम तब बनते हैं। तो दूध, नींबू पानी, बर्फ़, मिट्टी। दूध, अच्छा आप नींबू पानी में तो ऑब्वियसली नींबू और पानी मिलेगा, चीनी, नमक, वटेवर जो भी आप डालना चाहें, तो ये तो मिक्सचर है। मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, बट आप शायद दूध और बर्फ़ में जो है कन्फ्यूज़न कर सकते हैं। तो बर्फ़ जो है इसका आपका करेक्ट आंसर है। बर्फ़ एक क्या नहीं है, मिक्सचर नहीं होता है, दूध भी एक मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऋणायन कैसे बनता है। ऋणायन नेगेटिव आयन कैसे बनता है, क्यों आता है इसके ऊपर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, प्रोटॉन के संयोजन से, प्रोटॉन के निष्कासन से। हाउ आर नेगेटिव आयन्स फॉर्म्ड, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, by removal of an electron, by addition of a proton, by removal of a proton. So the correct answer of this question is, अच्छा आप बताइए, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर प्रोटॉन देगा, बताइए, प्रोटॉन का एडिशन होगा कि न्यूट्रॉन का एडिशन होगा। दोनों चीज़ हो सकती हैं, या तो प्रोटॉन का एडिशन हो जाए, क्या मैं सही बोल रही हूँ, प्रोटॉन का एडिशन हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, या प्रोटॉन निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन आ जाए, कुछ तो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जब क्या होता है, रिमूवल होता है, तब हमारे पास क्या बनता है, एक नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन क्रीम को निकालने में सहायक है? आश्वन, केंद्र परासरण, केमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स टू एक्सटेंडिंग बटर क्रीम फ्रॉम द मिल्क? डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लोरोमेट्रोग्राफी या फिर सब्लिमेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केंद्र परासरण। केंद्र परासरण क्या करता है? हमारा दो चीज़ों को सेपरेट करने का काम होता है। बेसिकली ये जो हमारी प्रोसेस है, ये हमारी कहाँ यूज़ की जाती है? डेयरी वगैरह में यूज़ की जाती है। ठीक है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। किस में? द्रव्यमान निश्चित रहता है, आयतन निश्चित रहता है, आकार निश्चित रहता है, या कोई विकल्प सही नहीं है। इन एनी कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट रेट, मास, वॉल्यूम, साइज और नन ऑफ दीज। सो किसी भी एलिमेंट में किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं उनका मास हमेशा सेम रहता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का जो रेशियो रहता है वो 1/9 रहता है, और ऑक्सीजन का रेशियो मास हमेशा ये फिक्स रहता है। तो क्या रहेगा? मास। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट का नियम। किसका नियम? प्रोस्ट का नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपके कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द नर्व सिस्टम बट नॉट अ ब्रेन? किसका नहीं होता है? केकड़ा, स्टारफिश, जोग, सिल्वरफिश। ओके, सो क्रैब, स्टारफिश, लीच, सिल्वरफिश। जो स्टारफिश होती है उसका हमारे पास स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, इसका दिमाग नहीं होता है। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की, बकरी की, कुक्कुट की, या किसी पशु की? शिप, गोट, पोल्ट्री या फिर कैटल। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बकरी। किसकी है? गोट की। बकरी की कुछ और नस्लें भी हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप कम से कम तुक्का तो मार सकें। पहली है टोनेबर्ग। ठीक है, टोनेबर्ग। और ये कहाँ पाई जाती है ये आप खुद नोट करेंगे, मैं बता देती हूँ। टोनेबर्ग जो है आपकी स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। ठीक है। अगली है रवोरसानी। ठीक है, रवोरसानी, ये कहाँ पाई जाती है? अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। अगला है बलूची। बलूची जो बकरी है वो कहाँ पाई जाती है? बलूचिस्तान में पाई जाती है। अगली है एंग्लो न्यूबिन, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। एंग्लो न्यूबिन ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। ओके, सो ये कुछ आपकी नस्लें हैं बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज क्या होता है? व्हाट इज़ द स्पंज? कवक, जीवाश्म, पादप, पशु, फंगी, फॉसिल, प्लांट, एनिमल। तो जो ये स्पंज होता है वो एक टाइप का क्या होता है? एनिमल होता है, पशु होता है। ठीक है, जो जल में रहते हैं। नेक्स्ट, केकड़े, क्रैब के कितने पैर होते हैं? हाउ मैनी लेग्स डज अ क्रैब हैव? सो क्रैब के 5 जोड़ी होते हैं। बेसिकली आप ध्यान से सुनिएगा, 5 जोड़ी पैर होते हैं, यानी कि 10 पैर होते हैं। लेकिन इसमें से 2 पैर जो होते हैं वो इसके हमेशा छुपे रहते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि जो केकड़ा है उसके कितने पैर हैं? 8 पैर हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसुरा शार्क में आलिंगन क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? गुदापक, अंशपंख, श्रोणीपंख या फिर अधर। इन मेल शार्क्स क्लैस्पर आर अटैच्ड टू एनल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, pelvic fins या वेंट्रल फिन्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? बताइए। pelvic fins। ओके, श्रेणी पग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डार्विन फिशेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए?
फिशेज, लिजर्ड, बर्ड्स, एम्फीबियंस। सो आंसर इज बर्ड्स। बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डार्विन फिचेस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके ये सारे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।